नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। भारत ने पाकिस्तान से आयात हो रहे सामान के ऊपर लगाई रोक। जंग में बस 4 दिन टिकेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार ने सभी डाक सेवाएं भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दी हैं। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इधर राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर ने पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया है। आरोप है कि रेंजर भारत की जासूसी कर रहा था, तो वहीं रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिनों तक लड़ने लायक हथियार बचे हैं। भारत की इंडियन आर्मी ने की पाकिस्तानी फौज की नींद हराम एलओसी पर लगातार 10वें दिन भी हुई फायरिंग। इंडियन आर्मी ने दोगुनी ताकत से दिया जवाब। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना की रातों की नींद हराम हो गई है। उसने शनिवार को लगातार 10वीं रात भी नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मेडर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान फायरिंग का दोगुनी ताकत से त्वरित जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी है। उन्होंने नई दिल्ली में तीनों सेना प्रमुखों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का जवाब कैसे, कब और कहां देना है, ये सेना तय करेगी। पहलगाम हमले के बाद पहली बार पीएम मोदी से हुई जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनकी पीएम मोदी से पहली मुलाकात मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच बैठक करीब 30 मिनट तक चली। मीटिंग में हाल ही में हुए पहलगाम हमले और उसके बाद पैदा हुई सुरक्षा स्थिति सहित कई मुद्दों पर विस्तार से दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम को पहलगाम हमलों के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति और पर्यटकों और पर्यटन उद्योग के लिए स्थिति को स्थिर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और पाकिस्तान के आतंकी शिविरों तथा बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले के खिलाफ समर्थन की पुष्टि की। दिल्ली में अवैध रूप से रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। सभी को जल्द डिपोर्ट करने की भी जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार करके जानकारी के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की थी, जिसमें सबसे पहले एक महिला को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूछताछ के आधार पर 5 अन्य महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद सभी को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान से खुले हैं। श्रद्धालुओं ने बाबा बद्री विशाल के जयकारे लगाए और दर्शन किए। मंदिरों को फूलों से सजाया गया था। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। इससे पहले अक्षय तृतीया के दिन पवित्र गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद बाबा केदार के दर्शन भी श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो गए हैं। सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री के कर्मचारियों की लंबी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश जबलपुर से निकलकर सामने आई है। यहां मौजूद जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की लंबी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। फैक्ट्री के पीआरओ ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारतीय सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली बड़ी फैक्ट्रियों में से एक है। ये सशस्त्र बलों को गोला बारूद उपलब्ध कराती हैं। वहीं इसके पीछे की वजह के बारे में ये जानकारी सामने आई है कि उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। पाकिस्तानी महिला से शादी करने पर सीआरपीएफ जवान को बर्खास्त किया गया है। पाकिस्तानी महिला से अपनी शादी को छिपाने के लिए सेवा से बर्खास्त किए जाने के कुछ घंटों बाद सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने कहा कि पिछले साल बल के मुख्यालय से अनुमति मिलने के करीब 1 महीने बाद शादी रचाई गई थी। जम्मू के गरोटा इलाके के निवासी अहमद, जो अप्रैल 2017 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे,
उन्होंने कहा कि वह अपनी बर्खास्तगी को कानून की अदालत में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे न्याय मिलने का पूरा भरोसा है। उत्तर भारत में आज आंधी बारिश से राहत, 8 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक 8 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में आंधी और बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक सतर्कता बरतने की चेतावनी भी दी है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में बीते 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई और गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की गई। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।